दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 1 सितंबर 2022 और सुबह के टाइम हो रहा है अभी 6:45 हो रहे हैं और मैं मॉर्निंग वॉक पे आया हूँ। मॉर्निंग वॉक हो चुका है तो आज आपसे बात करने के लिए मैंने ब्लॉग बना रहा हूँ। और दोस्तों मेरे पास एक भाई का कमेंट्स आया था और वो काफ़ी परेशान थे और परेशान होने की बात भी है। मतलब आप जो भाई ऊबर में गाड़ी चलाते हैं तो उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। क्या होता है कि देखिए सुबह सुबह जब हम घर से निकलते हैं दोस्तों, अपने अच्छे मूड में निकलते हैं और कहीं की भी ट्रिप लेने की हम कोशिश करते हैं कि कहीं की भी आ जाए। ऐसा कि कुछ लोकेशन ऐसी होती है दिल्ली या एनसीआर में जहाँ कोई जाना प्रेफर नहीं करता। तो वो लोकेशन आपको भी पता है, आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको काफ़ी दिनों से चला रहे हो तो आपको पता ही चल जाता है मतलब लोकेशन कौन सी है। तो मैं बता देता हूँ कुछ लोकेशन है, जैसे फरीदाबाद साइड हो गया। यहाँ जाना बंदे पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर बुकिंग्स वगैरह नहीं आती बिल्कुल भी। एक बार अगर चले गए आप तो बुकिंग्स बिल्कुल नहीं आएगी वहाँ पर। बाई लक होता है कि सुबह सुबह आपको मिल गई, दिन के टाइम आप चले गए तो आपको पूरा टाइम वहीं बिताना पड़ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है ड्राइवरों की। तो आपके साथ भी ऐसा होता है तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कौन कौन भाई फरीदाबाद में फंसा है। मैं तो कई बार फंसा हूँ पर कई बार निकल भी जाता हूँ क्योंकि मेरे पास ओला ऊबर दोनों ही होती है। उस पर लोकेशन डाल के कहीं ना कहीं मतलब निकल जाती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे खाली आना पड़ता है फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद एक ऐसी यूनिक एक पॉइंट बन चुका है कि जहाँ पर मतलब हर ड्राइवर जाना भी पसंद नहीं करता, बट वो ट्रिप इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लंबी ट्रिप होती है। 40-40, 50-50 किलोमीटर की ट्रिप होती है। 30 किलोमीटर से कम की होती नहीं है फरीदाबाद की ट्रिप। चाहे आप गुड़गांव से ले लो, चाहे आप सरिता विहार से भी लोगे तो 20-25 किलोमीटर की मिलेगी, या आप नेहरू प्लेस से भी लोगे तो भी 25-30 किलोमीटर ऑन मतलब। तो इस वजह से ड्राइवर भाई हमारे सोचते हैं कि चलो लंबी ट्रिप आ गई है तो उसको कर ली जाए। तो ऐसी लोकेशन है, कुछ सीलमपुर एरिया की लोकेशन है, भजनपुरा साइड है, शाहीन बाग है। शाहीन बाग में बाटला हाउस है, बाटला हाउस हम जाना प्रेफर नहीं करते। गफ़ार मंजिल जो एरिया है वो थोड़ा सा ठीक है। और ये जो बाटला हाउस है और वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पीछे कौन सा एरिया पड़ता है मुझे नहीं पता। वो अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं नाम भूल जाता हूँ हर बार। जो ढलान वाला एरिया होता है तो वहाँ पर भी मेरे पास पिकअप तो आता है पर मैं वहीं पर जहाँ ढलान है कॉर्नर पे वहीं पे बुला लेता हूँ सवारी को। मैं पहले ही मना कर देता हूँ भाई अंदर मैं नहीं जाऊँगा। तो बहुत सारी लोकेशन है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा संगम विहार है। संगम विहार आपका साकेत के पास जो पड़ता है, खानपुर के पास, उसको हम मतलब संकट विहार भी बोलते हैं। तो वहाँ जाना एक तरीके से भाई वो बहुत दिक्कत है। जो भी भाई जाता है अंदर जाके सर पकड़ लेता है कि यार किस लोकेशन पे आ गए। इतना गंदा ट्रैफिक होता है अंदर का और रोड टूटे पड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जो भी भाई अगर फंसा हो संगम विहार साइड में मुझे बताना कमेंट्स करके, मतलब संगम विहार का आपका एक्सपीरियंस कैसा है। और अब जैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गया वहाँ गए हुए, तो मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके कि अब वहाँ के रोड की हालात कैसे हैं। मतलब अब ठीक ठीक हो गए हैं क्योंकि सैनिक विहार वाला रास्ता तो ठीक है बट जो संगम विहार का बत्रा साइड से, तिगड़ी साइड से या फिर हमदर्द नगर से जाओ तो उसमें दिक्कत बहुत होती है दोस्तों। तो वो ये सारी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ हम जाना प्रेफर ही नहीं करते। और काफ़ी नए ड्राइवर हैं जो मेरे फंस जाते हैं कि उन्हें पता नहीं होता लोकेशन। जो इस लाइन में न्यू होते हैं तो वो चले जाते हैं। फिर मोस्टली क्या होता है दोस्तों, ये जो रास्ते होते हैं ना इनमें दिक्कत कुछ नहीं होती बट क्राउड बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जैम लगता है। जैम से आपको पता है कोई साइड से बाइक वाला मार के जा रहा है, कोई ई रिक्शा वाला मार के जा रहा है, कोई कुछ है। तो टाइम की वेस्ट है। अब हमारी लाइन में आपको पता है टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हम चाहते हैं कि हर आधे घंटे में ट्रिप को ड्रॉप कर दे। मतलब मैक्सिमम 1 घंटे की ट्रिप हो या लंबी ट्रिप हो तो 1-1.25 घंटे में ड्रॉप कर दे। अब आप सोचिए 8 घंटे की ट्रिप है और ऐसी लोकेशन है ट्रैफिक वाली, करोल बाग साइड चले जाओ। सराय रोहिला रेलवे स्टेशन जाना है, सराय रोहिला की बुकिंग्स क्यों कैंसिल होती है, क्यों राइडर भी परेशान होते हैं कि सराय रोहिला ड्राइवर कैंसिल करते हैं। तो यही रीज़न है सराय रोहिला साइड जाने का। मतलब सराय रोहिला में तो दोस्तों सराय रोहिला साइड जाने के लिए इसीलिए ड्राइवर भाई हमारे परेशान होते हैं कि वहाँ पर भी इतना गंदा ट्रैफिक रहता है। करोल बाग साइड में आप चले जाओ, लिबर्टी के पास कितना जाम रहता है। तो मतलब वहाँ से भी बुकिंग्स आती है कई बार तो वहाँ भी परेशान हो जाता है।
पर इन सब चीज़ों के अलावा दोस्तों ये तो हमारा एक रूटीन का वो है। चलो कई बार एक आध लोकेशन हमारी दिन के टाइम में फंसा देती है हमें, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी टाइम तो मतलब ठीक ठीक लोकेशन की आती रहती है बुकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। और अब तो आपके पास सभी के पास मतलब ओला, चाहे आप चला रहे हो या ऊबर चला रहे हो, तो आपके पास ऑप्शन आ चुका है। ड्रॉप लोकेशन पहले से दिख रही है, कैश मोड दिख रहा है आपको, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि वो ट्रिप मेरे लेने लायक नहीं है तो आप उसको स्किप कर दो। तो स्किप भी इतना कीजिए दोस्तों जितनी लिमिट हो। अब पूरे दिन में सपोज आपके पास 25 बुकिंग आ रही है और आप उसमें से 20 बुकिंग को स्किप कर रहे हो, 5 बुकिंग पूरी कर रहे हो, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली बात हो जाती है, जिसकी फिर आगे आपको रेटिंग भी कम होती है। रेटिंग के साथ साथ आपकी मतलब बुकिंग्स भी आना दोस्तों कम ही होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ओला में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। ओला में अगर आपकी एक्सेप्टेंस रेट घटता जाता है तो बुकिंग्स देना कम करता है। और ऊबर में भी वही चीज़ है, फॉलो एक दूसरे को दोनों कंपनियां करती हैं, इसकी वजह से ड्राइवर को ही नुकसान होता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि जो मेरे ड्राइवर भाई का कमेंट्स आया था, वो इस बिहाफ पे आया था कि उसने मुझे ये बताया था कि भैया आप इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाओ, ठीक है, कि फरीदाबाद साइड में जब हम जाते हैं तो हमें जब हम गो होम डेस्टिनेशन डालते हैं, ठीक है, गो होम डेस्टिनेशन की राइड ऊबर हमें नहीं देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब कैसे हम फरीदाबाद से निकले। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि फरीदाबाद एक ऐसी यूनिक लोकेशन बन चुकी है जो कि ड्राइवर भाइयों को परेशान करती है, खासकर अगर आप शाम के टाइम फरीदाबाद चले गए। दिन के टाइम में तो चलो इधर उधर से कैसे ना कैसे आपको ट्रिप मिल जाती है, बट क्या है कि उस दौरान भी 1-1 घंटे 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है, तो इसलिए ट्रिप मतलब मिलती नहीं। और खासकर आप रात में पहुंच गए। देखिए दोस्तों फरीदाबाद साइड ऐसा यूनिक पॉइंट बन गया है, वहाँ पर क्या है कि लोग बाग टैक्सी से ज़्यादा अपनी गाड़ी प्रेफर करते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर ओला ऊबर इतनी यूज़ नहीं होती, जिसकी वजह से डिमांड होती है कम। तो अब आप फॉर एग्जांपल आप सोचिए 100 गाड़ियाँ खड़ी है फरीदाबाद में एक ही लोकेशन पे, मतलब अराउंड 5-6 किलोमीटर में 100 गाड़ियाँ खड़ी है, डिमांड 20 गाड़ियों की है, तो 20 को ही रूट ही मिलेगी ना। अब 20 में भी जिसने जो उसकी लोकेशन के पास में होगी, ऊबर में तो आपको पता है जो गाड़ी पास में होती है सिर्फ उसी को बुकिंग दी जाती है। अब सपोज मेरे 2 कदम पे आगे कोई और खड़ा है और वहीं पे बुकिंग कर रहा है बंदा, तो पहले उसी को बुकिंग देगा ऊबर, हमें थोड़ी ना देगा, अगर उसने भी लोकेशन दिल्ली की लगा रखी होगी। तो ऐसा सीन हो जाता है। और देखो दोस्तों सॉल्यूशन यही है, मुझे 6 साल हो गए, मेरे को 6 साल का मतलब एक छोटा सा एक्सपीरियंस है। मेरे से भी अच्छे अच्छे भाई बैठे हैं, आप भी ज़रा कमेंट्स करके बताना मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं रहता हूँ द्वारका, जब भी मैं आपका क्या कहते हैं गुड़गांव मतलब चाहे दिल्ली में होता हूँ या गुड़गांव में भी होता हूँ, तो मैं लोकेशन पहले डालता था द्वारका सेक्टर 3 की ही डायरेक्टली, ठीक है। अब उस दौरान आपको पता है ऊबर में डायरेक्ट तो देता नहीं है, पूरा ब्रह्मांड घुमाएगा, उसके बाद फिर लोकेशन ऑफ कर देगा, फिर कहेगा भैया आप समाप्त हो गया आपका टाइम, अब आप नॉर्मल बुकिंग पे आ जाओ, फिर दोबारा मेरे साथ लगो। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है दोस्तों, जब भी मैं गुड़गांव रहता था, गुड़गांव से जब द्वारका सेक्टर 3 की डालता था, मोस्टली मुझे ये राइड पता है कहाँ कहाँ के देता था। रोहिणी साइड देता था, ठीक है, बुराड़ी साइड की दे देता था, पीतमपुरा दे देता था, शालीमार बाग दे देता था, ठीक है। कई बार तो लाजपत नगर की दी है इसने ट्रिप मेरे को। तो अब आपको सोचो लाजपत नगर, शालीमार, ये कितने अपोजिट रास्ते हैं। और कंझावला साइड देता है, नजफगढ़, चलो वो नजफगढ़ एक द्वारका टच में लग जाता है, तो उसकी तो बुकिंग्स हम ले सकते हैं। बट आप देखो तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसकी लोकेशन थोड़ी चेंज करी। मैंने किया कि मैं द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो की डालता हूँ। जब भी मैं द्वारका आता हूँ, कहीं भी होता हूँ, मैं द्वारका सेक्टर 21 की लोकेशन डालता हूँ। तो मेरे को ये ज़्यादा से ज़्यादा जनकपुरी या हरिनगर तक की देता है, इससे आगे की मेरे को बुकिंग्स नहीं देता, क्योंकि इसको पता है कि लोकेशन यहाँ की बड़ी है तो इतनी दूर की नहीं होती। पर फिर भी पश्चिम बिहार तक ये मेरे को दे देता है। अब आप सोचो मैंने द्वारका सेक्टर 21 डाली है, गुड़गांव से कितना टच है, और द्वारका सेक्टर 21 से पश्चिम बिहार कितना दूर है। फॉर एग्जांपल मैंने 2-3 दिन की पहले के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, शाम के टाइम मेरे को पश्चिम बिहार की राइड मिली थी। तो पश्चिम बिहार से भी मतलब ये लगा लो है तो द्वारका मेट्रो, उत्तम नगर मेट्रो वाली लाइन से पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी दूर तो पड़ता है, 10-12 किलोमीटर का अंतर पड़ जाता है। तो एक बार आप भी दोस्तों, मैं तो यही फार्मूला अपनाता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बिहार तक की राइड दे देता है।
ठीक है। तो ये राइड है, आपको अपने हिसाब से देगा। आप चाहो तो वो डेस्टिनेशन में कभी कभार होता है कि बाय लक आपको देता है। हाँ, ओला में थोड़ा ये सिस्टम है, ओला में बुकिंग देगा नहीं जब तक आपके ऑन द वे की राइड नहीं होगी। सपोज आपको द्वारका आना है तो बसंत कुंज की दे देगा, महिपालपुर की दे देगा, जनकपुरी की दे देगा, विकासपुरी दे देगा, इससे ज़्यादा और कहीं लेके नहीं जाएगा। क्योंकि ओला में भी पहले बहुत बढ़िया सिस्टम होता था। ओला सीधा डायरेक्ट गो होम की, जहाँ आप रहते हो वहीं की पास की 1-2 किलोमीटर की देता था। मेरे साथ हुआ, मैं नोएडा में था 2-3 साल पहले, तो मेरे पास सीधा घर की डायरेक्ट यहाँ पर बालाजी अपार्टमेंट है, ठीक है, वहाँ पर सीधा वेलकम अपार्टमेंट के पास की, मतलब बालाजी और वेलकम अपार्टमेंट पास में ही है, तो वहीं की सीधा मेरे को राइड मिली और वहाँ से मेरा घर सिर्फ 500 मीटर दूर था। तो ओला में ये बेनिफिट रहता है और अभी भी ये बेनिफिट की मतलब बुकिंग्स आपको गो होम की मिलती रहती है। तो एक बार दोस्तों, जो भी भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं तो गो होम की राइड से परेशान है डेस्टिनेशन की, और ज़्यादातर फरीदाबाद साइड में फंसते हैं, तो आपको पता है आपने मतलब आपको जाना है लाजपत नगर और आपने लोकेशन लगा रखी है, मतलब ये आपको बुकिंग दे रहा है गुड़गांव की, तो थोड़ा सा उस लोकेशन को चेंज करके देखो, उसके आसपास के एरिया का डाल के देखो, तो हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो। मेरे साथ तो होता है, बट मेरे को पहले ये रोहिणी वगैरह देता था ना, वो बुकिंग्स आना बंद हो गई। अब नियर विकासपुरी, पश्चिम विहार या आपका विष्णु गार्डन, टैगोर गार्डन, ये एरिया की मिल जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आपके कुछ भी सवाल हो दोस्तों तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और एक और बात दोस्तों, काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं कि अपना नंबर दो भैया, अपना नंबर दो। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मैं आपको अपना नंबर भी शेयर करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो और उसके बाद आपसे बात भी करूँगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं और मैं आपको अपना नंबर भी ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, अभी मैं निकलता हूँ घर की तरफ, और आज का ब्लॉग, आज की अर्निंग वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा, कितनी होती है कितनी नहीं, वो तो आपको डेली मैं बताता ही हूँ। अपनी जो भी ड्राइवर भाइयों की समस्या है, तो आप भी अपनी समस्या मेरे को बताओ, अगर लगता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो वीडियो बना के मैं और भाइयों को भी अवेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।